बिल्कुल खतरा है, क्योंकि हम बिल्कुल खतरा है। इनका नाम मीना कनौजिया है। इनको वाराणसी जिला जेल अधीक्षक उमेश सिंह से खतरा है। महिला डिप्टी जेलर मीना कनौजिया का ट्रांसफर कर दिया गया। मीना कनौजिया ने 13 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन 16 मार्च को ही उनका तबादला नैनी जिला कारागार से कर दिया गया। मीना कनौजिया ने जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर अभद्रता, बदसलूकी और शोषण के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला जेल अधीक्षक ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और जेल परिसर में कर्मचारियों के सामने इन पर गलत कमेंट किया। मीना कनौजिया ने बताया कि इससे पहले भी एक महिला डिप्टी जेलर ने उमेश सिंह पर अभद्रता का आरोप लगाया था, लेकिन मुख्यालय में शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले पर मीना कनौजिया कैमरे के सामने भावुक होकर दोबारा सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई। उनके अचानक तबादले से कई लोगों में नाराजगी भी है और प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब लोग सरकार और जेल प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल मीना कनौजिया ने अपनी पूरी समस्या खुद बताई है। बिल्कुल खतरा है, क्योंकि हम वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। हम जानते हैं ना, ये क्रिमिनल माइंड है। ये एक क्रिमिनल माइंड है। आरोप बहुत लगे हैं, हमने सुना भी है, लेकिन जो हमारी बात है वो हम आपको बताते हैं। मीना जी, इनका मतलब सोच है घर पे बुलाना और सब कुछ के बाद आपने उसको कर दिया, तो एक जान माल के खतरे से लेकर के कुछ भी करा सकते हैं। हरासमेंट ये कुछ भी करा सकते हैं। हम खुल के कह रहे हैं, ये हमारे परिवार को कुछ भी करा सकते हैं। हमारे इस गवाही पे, इस बयान पे और इस वीडियो पे ये कुछ भी करवा सकते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि इनका कहने का मतलब ये है कि मैं पैंट पहनूं, मैं टी शर्ट पहनूं, मैं उस तरह से जाऊं उनके सामने, और मैं रुपट्टा ना लूं, सदरी ना पहनूं। सदरी के बारे में तो उन्होंने 118 बार कहा और सारे डिप्टी जेलरों के सामने कहा, लेकिन वो कोई आपसे नहीं कहेगा, क्योंकि सब नौकरी से डरते हैं, अपने परिवार को लेकर डरते हैं कि मैं नौकरी चली जाएगी। मेरी हम उनसे मिलना चाहते हैं, हम अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारी बात उन तक नहीं पहुंच रही है। मैंने मुख्यालय में भी कहा, मुख्यालय वाले भी अभी तक मेरी बात को वहां तक पहुंचाए नहीं। अगर पहुंचाए होते तो ऐसा नहीं है कि बाबा जी सुनते नहीं, वो सबकी सुनते, तो क्या मेरी नहीं सुनते? वो महिलाओं की जरूर सुनते हैं। जी। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी? सीधे सीधे क्या अपील करेंगे? हम मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे कि आपने महिलाओं को आगे बढ़ाया, आपने पढ़ने के लिए कहा कि महिलाएं पढ़ें लिखें और आगे बढ़े, नौकरी करें। तो जब महिलाएं आगे पढ़ के नौकरी करेंगी और इस तरह के अधिकारी रहेंगे जो चाहेंगे कि हमारे शरीर के साथ खेले, तो ऐसा इससे बढ़िया है कि महिलाओं को आप नौकरी दीजिए ही मत। उन्हीं के नाम पे, उनका नाम लेकर कि हम मुख्यमंत्री मैं उनका करीबी हूँ। मैं कारागार मंत्री बनूंगा, वो मेरे भाई हैं। योगी बाबा जी के ये बहुत कहते हैं, मैं बहुत करीबी हूँ, वो मेरे भाई हैं। और जिस भी जेल पे अधीक्षक इनके दोस्त हैं या जो भी हैं, उनको भी ये फ़ोन करके दूसरों को परेशान करवाते हैं। अभी एक अनीता सहाय हैं, आजमगढ़ गई हैं, वहाँ के अधीक्षक ने उनको कुछ परेशान किया था, उनकी फ़ोन पे हमारी बात हुई थी, तो ये फ़ोन करके जो है, कोई आदित्य करके है वहाँ पे, कहते मेरा छोटा भाई है, मैं जो कहूँगा वही वो करेगा। मीडिया की भूमिका लोकतंत्र, मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। बिल्कुल बात सही है, मीडिया चौथा स्तंभ है। ये है, यही बात यूपी की जनता के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि मीडिया के बगैर लोकतंत्र की कल्पना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। सुनो, मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं। मीडिया की भूमिका लोकतंत्र में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है कि उसे हर उस संस्था ने या व्यक्ति ने लोकतंत्र के एक चतुर्थ स्तंभ के रूप में मान्यता दी है। और लोकतंत्र के प्रति जो सबसे सजग प्रहरी के रूप में
ध्यानाकर्षण का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, जो सभी अन्य 3 स्तंभों को किसी न किसी रूप में झकझोरता है, सही तथ्यों के नजदीक लाने का प्रयास करता है, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों जो किन्हीं कारणों से छूट जाते हैं उनसे जोड़ने का एक प्रयास करता है। तो उस महत्वपूर्ण स्तंभ का नाम है मीडिया। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी आधुनिक लोकतंत्र पनपा है, आगे बढ़ा है, मीडिया की भूमिका समय के अनुरूप अलग अलग रूपों में देखने को मिल रही है, लेकिन उसके महत्व को लोकतंत्र के प्रति आग्रही कोई भी समाज कभी कम तर करके नहीं आंक सकता। उसकी प्रासंगिकता, लोकतंत्र के प्रति जब लोगों के मन में भाव आया होगा तब से ही किसी न किसी रूप में रही है, और आज के वर्तमान के कालखंड में तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि मीडिया के बगैर लोकतंत्र की कल्पना हो। लोकतंत्र की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह ही खड़ा करेगा अगर मीडिया को अप्रासंगिक कर दिया जाए।